अरे ब्लैक डे मनाओ यार, ट्विटर का मुझका नया दिवस हैशटैग आदमी हो। ट्रेंडिंग कर रहा वो है। आदमी मूर्ति देखिए ट्विटर का क्या नया किया उन्होंने हैशटैग हमारे लिए? 14 कुछ भी तो अप्रैल नहीं। का हाँ, हमारे बच्चे ट्रेंडिंग लगा डायरेक्ट हैशटैग 85 अभी लगा देंगे 95 16-16 पैसा और उनको स्कॉलरशिप मिलती है, बजा देंगे मार्क्स पूरा वगैरह धनाधन लेके आते हैं। धनाधन। परदेश में जाने का तो स्कॉलरशिप उनको मिलती सीखने है। के लिए, लेकिन हमें क्या मिलेगा? अरे ब्लैक डे मनाओ यार, मुझका दिवस आदमी हो। वो आदमी एक मिनट। हाँ माँ बोलो। बेटा अमित, बोलो। ये किन धार्मिक जहरीले लोगों के साथ रह रहे हो तुम आजकल? माँ मैं कुछ समझा नहीं। अमित, मैंने तुम्हारा ट्वीट पढ़ा, बेहद ही वाहियात है। माँ ये जो सब लोग लिख रहे हैं वही बात मुझे भी सही लगी, बस इसलिए मैंने ट्वीट किया। और वजह भी बिल्कुल साफ है। अंबेडकर जी ने आरक्षण के नाम पर हमारी शिक्षा और नौकरी का पूरा अधिकार ही छीन लिया। उन्होंने सिर्फ पिछड़ी जाति और उनके समाज के लोगों के लिए किया। उनके लिए शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की पूरी थाली परोस रखी है, जिसका फायदा सिर्फ पिछड़ी जाति वाले लोग उठा रहे हैं। एक बात बताओ माँ, अंबेडकर जी ने हमारे हिंदू समाज के लिए क्या किया? कुछ भी तो नहीं। हम भी तो तोड़ मेहनत करके पढ़ाई करके मेरिट में आते हैं, फिर भी उन्हें हमसे कम मार्क्स मिलने पर कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं, नौकरियां मिल जाती है। तो फिर हमारे लिए क्या किया माँ? आरक्षण सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि स्कूल और कॉलेज में अमीरों और गरीबों के बच्चे एक साथ आकर पढ़ाई कर सके, सरकारी ऑफिसेस में एक साथ काम कर सके। अरे आरक्षण तो अमीरी और गरीबी को जोड़ने वाला पुल है। अगर आरक्षण नहीं होता ना, तो अमीर और ज़्यादा अमीर बनते और गरीब बेहद ही गरीब। अब ये हमारे समाज के पुरखों की देन है कि आज जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल रहा है ना, उन्हें सदियों से भारत को आज़ादी मिलने तक शिक्षा से वंचित रखा गया। हम पढ़ते गए, कमाते गए और उनके लोग हमारे लिए सिर्फ नौकर का काम करते रहे। अगर तुम्हें आरक्षण से तकलीफ है ना, तो बस एक बार के लिए उनकी आर्थिक और सामाजिक सीमा पर आकर उनकी तरह संघर्ष करने के लिए तैयार रहना होगा। क्या तुम्हें उनकी तरह हिम्मत है सफाई कामगार का काम करने की? ऑफ कोर्स नॉट माँ, तुम कुछ भी बकवास कर रही हो। और प्लीज ये सही समय नहीं है कॉल पर बात करने का, हम घर पर आकर बात करते हैं। अमित नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और देखो फोन मत काटना। अमित, तुम्हारे दिमाग में फैले ना फ्री के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो जहरीला धार्मिक ज्ञान है ना, उसे साफ करने के लिए मैं घर पे आने तक इंतजार नहीं कर सकती। अमित, मैंने तुम्हें बताया कि अंबेडकर जी ने बनाया आरक्षण देश की प्रगति के लिए कितना जरूरी है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए, सभी धर्म की महिलाओं के लिए क्या क्या किया है। बेटा, मुझ पर जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था ना, उसके खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार मुझे डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया। डिवोर्स लेने का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने ही दिया। डिवोर्स के बाद पति से गुजारा मिलने का अधिकार भी उन्होंने ही दिया। हम महिलाओं को बच्चा गोद लेने का कानून भी उन्होंने ही बनाया। पति के मरने के बाद दोबारा शादी करने के लिए कानून भी अंबेडकर जी ने ही बनाया। माँ बाप की जायदाद पर लड़का लड़की के समान अधिकार के चलते आज तुम जिस 3 BHK फ्लैट में रह रहे हो ना, वो कानून भी अंबेडकर जी ने ही बनाया। हम महिलाओं को अंतरजातीय और अंतरधर्मीय विवाह करने का अधिकार भी अंबेडकर जी ने ही दिया। हम महिलाओं को यह सभी अहम अधिकार देकर हमारा सामाजिक, राजकीय और आर्थिक मूल्यांकन बढ़ाने वाले भी अंबेडकर जी ही है। अगर अंबेडकर जी ने हम महिलाओं के इस अधिकार के लिए दिन रात संघर्ष ना किया होता ना, तो आज हम कभी भी इस तरह सरकारी नौकरी, शिक्षक, नेता, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेस वुमेन और ना जाने कितनी अनगिनत पदों पर तरक्की ना कर पाती। बेटा, आज तुमने जिनका ट्वीट पढ़ के ये हैशटैग चलाया है ना, कभी उनके दादा परदादाओं ने अंबेडकर जी को क्लास के बाहर दरवाजे पर बिठाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया था। ये ट्वीट करने वालों के ही बाप दादा थे जिन्होंने भारत को 2 टुकड़ों में बांटकर हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसी 2 नेशन थियोरी का समर्थन किया था। ये ट्वीट करने वालों के ही बाप दादा थे जिन्होंने अंग्रेजों के लिए मुखबिरी का काम किया था। ये ट्वीट करने वालों के ही बाप दादा थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले धर्मनिरपेक्ष संविधान को अपनाने से इनकार कर दिया था। ये ट्वीट करने वालों के ही बाप दादा थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या का समर्थन कर महाराष्ट्र के पुणे में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर त्योहार मनाया था। ये उन्हीं विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने हम महिलाओं के समान अधिकार और आर्थिक मूल्यांकन को बढ़ाने के लिए अंबेडकर जी द्वारा बनाए हुए हिंदू कोड बिल का विरोध किया था।
और इस हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट में पारित ना करने पर अंबेडकर जी अपने मंत्री पद का त्याग करने वाले स्वतंत्र भारत के अब तक के एकमात्र मंत्री बने। बेटा अमित, हमारा भारत देश संविधान पर चलता है, जो कि सबको समान हक, न्याय और सच बोलने की अभिव्यक्ति स्वतंत्रता देता है, ना कि झूठ बोलकर समाज में, देश में, धर्म में, दोस्तों में, घरों में एक दूसरे के खिलाफ नफरत और धार्मिक हिंसा उगलने की आजादी देता है। और यह पाठ हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान देता है। अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर ब्लैक डे या मूर्ख दिवस से हैशटैग करना मतलब अम्बेडकर जी के साथ उनके द्वारा लिखे भारतीय संविधान का विरोध तुम करते हो और उन्होंने बनाए हिंदू कोड बिल से भी तुम्हें नफरत है। मतलब तुम्हारे जैसी विचारधारा हम महिलाओं को फिर से गुलाम बनाना चाहती है। पर हम महिलाएं अंबेडकर जी का और उन्होंने दिए हुए सारे अधिकारों का आदर करती है। डॉक्टर अंबेडकर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।